हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन मुल्कों में से एक अमीर तरीन मुल्क है, उसने पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों को अपने मुल्क में बगैर वीज़े के आने की इजाज़त दे दी है। जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इसकी सबसे बड़ी इसकी जो खुसियत है वो ये कि दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के लोग इस मुल्क में वीज़ा लिए बगैर जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, ये मुल्क इतना ज़्यादा अमीर है कि ये सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर है, ये यूनाइटेड अरब इमारात से भी ज़्यादा अमीर है और ये यूरोप के तकरीबन 40 मुल्कों से ज़्यादा अमीर मुल्क कराया जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, जिनके पास इस मुल्क का शहरियत होती है, वो दुनिया के 120 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के बेहतरीन सैलरी देने वाले मुल्कों में शामिल होता है। दोस्तों, आप बाहर क्यों जाते हैं? आपका बाहर जाने का मेन मकसद क्या होता है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो कोई वजह होती है बाहर जाने की, वरना कोई बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर चले जाए, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर चले जाए। बाहर जाने की सबसे बड़ी वजह होती है 99% पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, या इंडिया के लोग जो इंडिया छोड़ के जाते हैं, अपनी फैमिली से दूरी बर्दाश्त करते हैं, अपने बच्चों से दूरी बर्दाश्त करते हैं। 99% वजह होती है यहाँ पे पैसे की कमी और महंगाई का होना, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगाई है और यहाँ पे जो सैलरी उनको मिल रही है वो उतनी नहीं मिल रही कि वो अपने हर महीने ज़रूरी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है, मैं ये नहीं कह रहा कि लग्जरी को पूरी कर सकें, कोई वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सकें, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बाहर जाने का सोचते हैं। क्योंकि जब उनके सामने उनका छोटा बच्चा आता है और अपनी कोई ख्वाहिश का इजहार करता है और वो उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते, या बच्चे की स्कूल फीस देने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, घर का सौदा सलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आटा, चीनी, घी, ये लाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो ये सोचते हैं यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, जो मैं 8 से 10 घंटे यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, पूरा पूरा दिन लगा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बीवी बच्चे खुश नहीं है, मेरे माँ बाप खुश नहीं हो पा रहे हैं, मेरे बहन भाई खुश नहीं हो पा रहे, तो मैं क्यों ना ऐसे मुल्क चले जाऊँ जहाँ मैं इतनी मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मेरे घर वाले एक सुखी ज़िंदगी गुजार सकें, एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल गुजार सकें। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है और जैसा कि मैंने बताया यहाँ की सैलरी बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो अमूमन फिर वो वापस नहीं आते और कोशिश करते हैं बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लें। जी, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसने पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों को ऑफ़र किए बगैर वीज़े के आने की, उनको एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले एम्बेसी के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी के धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और बगैर वीज़ा लिए वो इस मुल्क में पहुँच सकते हैं। उसका नाम है कतर। दोस्तों, कतर एशिया में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, एक तरफ इसके सऊदी अरब है, उसके एक तरफ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंट्रीज़ हैं। कतर की आबादी 27 लाख है और यहाँ पे जो इनका जो कैपिटल है उसका नाम है दोहा। कतर की जो आबादी 27 लाख है उसमें मज़े की ये बात है 27 लाख में से जो 10 लाख की आबादी है वो पाकिस्तान और इंडियन पे मुश्तमिल है। यानी आप खुद गूगल पर सर्च करें तो 27 लाख आबादी में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोग रहते हैं और जो यहाँ से नए पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियन जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर ऐसा ही लगता है कि वो अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में वो पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ पर इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और वो क्यों वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में? क्योंकि वही बात जो हमने भी बताई कि वहाँ पर उनको एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिल रहा है, एक अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उनके घर वाले एक सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी तादाद में 27 लाख में से 10 लाख वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी हैं। दुनिया में 210 कंट्रीज़ हैं, उनमें से आपके लिए बाहर जाते हुए सिलेक्शन करना बहुत अहम होता है कि आप किस मुल्क में जाओगे। तो कतर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, एक तो ये पाकिस्तान और इंडिया से बहुत करीब है, 5 घंटे की टोटल टाइम लगता है, आप कतर पहुँच जाते हो और कतर में आपको कभी एमरजेंसी में वापस पाकिस्तान आना पड़े, कभी कतर में आपको खुशी की तकरीब में पाकिस्तान वापस आना पड़े, कभी गमी की तकरीब में अचानक वापस आना पड़ जाए तो आप 3-4 घंटे में आराम से वापस आ सकते हो। एज़ कम्पेयर अमेरिका, यूरोप लगाओ तो पूरे 24 घंटे लग जाते हैं, बल्कि 2-2 दिन लग जाते हैं वहाँ से वापस आने में। तो एक और एडवांटेज ये है। थोड़ा सा मैं आपको कतर का बता दूँ कि इसने जो बगैर वीज़ा पॉलिसी दी है क्या है, आप किस तरह वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, वहाँ तनख्वाह कितनी है और अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते, बच्चों के लिए वहाँ पर क्या आपके अट्रैक्शन है। दोस्तों, कतर जाने के लिए जैसे मैंने बताया कोई एम्बेसी के धक्के नहीं खाने, एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी। 5 चीज़ें आपकी बनी हुई होनी चाहिए, वो आप नोट कर लो। आपका पासपोर्ट बना हो जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो। दूसरा, आपके पास वहाँ पे होटल की बुकिंग हो और ये होटल की बुकिंग अपनी उनकी एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, उसके ज़रिए आपने करानी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ज़रिए आपने होटल की बुकिंग करा लेनी है। उसके बाद आपने एमिरेट एयरलाइन का आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो, यह आपने लेना है। एक आपके पास पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, कोई क्राइम में नहीं है,
एक हेल्थ सर्टिफिकेट हो और एक पोलियो का सर्टिफिकेट हो कि आपको पोलियो की बीमारी नहीं है। ये 5 चीज़ें वहाँ पे आप जब पहुँचते हो एयरपोर्ट तो ये वहाँ पे चेक होती हैं और ये ओके होती हैं तो आपको वहाँ पे 1 से 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है। आप कतर में एंटर हो जाते हो। 2 किस्म के लोग अब कतर में जाते हैं, एक तो वो जो घूमने में अपना टाइम लगाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया से सीरियस जाते हैं जॉब की तलाश में। और इससे वो 1 से 3 महीने में जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे कोई जॉब ढूँढ लें, जॉब की बात डन कर लें। वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो 10 लाख मैंने बताया पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो इसीलिए रह रहे हैं कि उनको वहाँ पे अच्छी जॉबें मिली हुई हैं। तो मैं आपको बताऊँगा किन सेक्टर में वहाँ अच्छी जॉब मिल सकती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया समझदार लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में जॉब की बात डन कर लें, जॉब की बात पक्की कर लें। किन किन सेक्टर में जॉब मिल सकती है? नंबर 1 वहाँ पे है ऑयल और पेट्रोलियम फैक्ट्री, क्योंकि 1940 से पहले कतर एक बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन 1940 में जब यहाँ पेट्रोल की दरियाफ्त हुई तो उसके बाद ये दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आ गया। तो ऑयल और पेट्रोलियम फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, एजुकेटेड लोगों के लिए भी। एंड इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, जब भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, खासतौर पर अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिस्ट्री में कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई भी ऑयल एंड गैस की फील्ड में आपका कोई बैचलर है, मास्टर है, डिप्लोमा है, कोई भी इससे रिलेटेड पढ़ाई है, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे पे मिलती है और अच्छी पे मिलती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप एज अ लेबर भी वहाँ काम कर सकते हो। वहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ पे, वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए है कि वहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे तकरीबन 50 लाख के करीब हर साल टूरिस्ट आते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। दूसरा वो सेफ बहुत है, यानी पुरअमन मुल्क है, कोई क्राइम नहीं है, कोई जराइम नहीं है। तो अमूमन टूरिस्ट ऐसे मुल्क जाते हैं जो सेफ भी हो और खूबसूरत भी हो और वहाँ पे अट्रैक्शन भी हो, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हो। जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट कायम है वहाँ पे। तो होटल और रेस्टोरेंट में आप अगर पढ़े लिखे हैं जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको कैशियर की जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट की, मैनेजर की, वेयर हाउस इंचार्ज की। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे वेटर वेटर्स की जॉब कर सकते हो, खाना बनाना आता है, शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो। वहाँ पे जॉब्स हैं वो 3 किस्म की ड्राइविंग है। एक तो टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हो, दूसरे 2 डिलीवरी की जॉब्स हैं जिनमें आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए, कार। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान या इंडिया में अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, जो है आसानी से बन जाता है। तो आपको आसानी से डिलीवरी की जॉब मिल जाती है और टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। डिलीवरी में फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं, जगह जगह वहाँ KFC है, मैकडोनल्ड है, मिस्टर बर्गर है, पिज़्ज़ा हट है, बड़ी बड़ी फूड की चेन है, तो उसका घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। सेकंड वहाँ पे ग्रॉसरी की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो उससे घरों में ग्रॉसरी का सामान होता है। थर्ड अब नेक्स्ट जो वहाँ पे जॉब है वो टीचर्स की बहुत जॉब है। टीचर अगर आप पढ़े लिखे हो और आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो और ख़ासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, तो वहाँ पे इंग्लिश टीचर और साइंस के सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा टीचर्स की डिमांड है। बड़े अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज हैं, बड़ी अच्छी पे देते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और लास्ट में वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसलिए कि वहाँ का कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है। आप गूगल पर सर्च करें। इसके अलावा वहाँ की बिल्डिंग दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग्स मानी जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सारी हम वहाँ पे कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन की हो, प्लम्बर की हो, वेल्डर की हो, कलर करने वाले की हो या मार्बल टाइल लगाने की हो, और जितनी भी शटरिंग के हवाले से जॉब है वो आप कर सकते हो। ये तमाम जॉब आप कर सकते हो। तो जो समझदार लोग होते हैं वो 1 से 3 महीने में इन सेक्टर में जॉब ढूंढ के डन कर लेते हैं। सब वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो जॉब ढूंढ के वापस पाकिस्तान या इंडिया आते हैं और इनको एम्प्लॉयर फिर जब वो बात कराते हैं तो यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर भेजता है। फिर वो यहाँ से वीज़ा लेते हैं, जो फिर उन्हें 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। कतर वो जाते हैं, वहाँ पे फिर वो जॉब करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कतर जाने के लिए कि वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जॉब डन कर लें। सैलरी वहाँ पे मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 8 लाख रुपए माना और इंडियन रुपीस में तकरीबन 3 लाख रुपए माना सैलरी मिलती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और आपकी फैमिली और आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल बुला सकते हो। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त है कतर। और जैसे मैंने बताया पाकिस्तान और इंडिया के लोग तो इतने ज़्यादा हैं, 27 लाख टोटल आबादी में 10 लाख पाकिस्तान और इंडियन है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं। तो कतर जाइए, ट्राई करें और अपना फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।